अब हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड, जिसमें nth टर्म और सम ऑफ द nth टर्म का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है, द फर्स्ट, ये चैप्टर 9.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, द सेकेंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी, so that the sum of the AP is b plus c minus 2a into c plus a by 2 into b minus c। ये एग्जाम्पल 1 है, उसका एक्सरसाइज इसके बाद बनाएंगे। एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिखाया है, देखिए इसमें लेट कॉमन डिफरेंस भी d मान लेते हैं। तो d इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी a दिया हुआ है, सेकेंड टर्म b दिया हुआ है, सेकेंड टर्म इक्वल टू b, तो कॉमन डिफरेंस सीधे b माइनस ए हो गया। अब लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है, nth टर्म c, तो c हम लोग निकाल लेंगे। लास्ट टर्म c इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज हियर b माइनस a। लास्ट टर्म c दिया हुआ है, तो c के जगह पर हम लोग लिख दिए c इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज हियर b माइनस a। वी कैन राइट c माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a, और b माइनस a विल बी c माइनस a, यहाँ b माइनस a है इंटू b माइनस a इंटू n माइनस 1, ऐसे लिखिए n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू, इट विल बी c माइनस a बाई b माइनस a। n इक्वल टू c माइनस a बाई b माइनस a प्लस 1, बहुत ही सिंपल है। तो b माइनस a, इट विल बी c माइनस a प्लस b माइनस a। इट कैन बी रिटन एज c माइनस a, c माइनस 2 है, a 2 है, प्लस b बाई b माइनस a। ये n आ गया, ये वैल्यू ऑफ n आ गया। अब क्या कर रहे हैं कि सो दैट द सम ऑफ द AP, तो सम ऑफ द AP, ये सम ऑफ द AP क्या हो जाएगा, ये देखिए सम ऑफ द AP, तो सम ऑफ द AP आपका a इक्वल टू a प्लस b एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या दिया है, c, ये nth टर्म है। तो सम इक्वल टू क्या होता है, सम इक्वल टू n बाई 2 होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये जो n बाई 2a है, तो इसको a प्लस ऐसे लिख दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो n माइनस 1 इंटू डी है, इसका वैल्यू c है, यही c है। तो n बाई 2, n इज हियर c माइनस 2a प्लस b बाई 2 इंटू b माइनस a हो गया, इंटू a प्लस c हो जाएगा। ये c माइनस 2 है, तो यही लाना है हमें। इसको ऐसे लिख दिया है b प्लस c माइनस 2a इंटू c प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू b माइनस a। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 9.3 का। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज a एंड सम ऑफ द p टर्म इज 0। क्लियर है? तो सो दैट द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट q टर्म इज माइनस AP प्लस q इंटू q डिवाइडेड बाई p माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म इज a हियर एंड कॉमन डिफरेंस भी d, ये मान ली लेट कॉमन डिफरेंस भी d। फर्स्ट टर्म तो ये दिया हुआ है, तो pth टर्म का सम क्या है, 0 है। तो हम
सम निकालेंगे p बाई n बाई 2 होता है, p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये इसको हम लोग रखेंगे p बाई 2 यानी कि 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ सीधे लिखेंगे p बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और लिख सकते हैं p बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो देयरफॉर 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब देखिए ये p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2a, तो d विल बी माइनस 2, तो d विल बी माइनस 2a बाई p माइनस 1। ये 1 हो गया यानी कि द वैल्यू ऑफ d इज हियर माइनस 2a बाई p माइनस 1। अब हमें क्या करेंगे, सम ऑफ द नेक्स्ट क्यू टर्म्स, ये pth टर्म का सम है, यानी कि हमें क्या मालूम है, हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट pth टर्म। तो मान लीजिए कि टर्म अगर ऐसे है t1 प्लस t2 एंड सो ऑन प्लस tp, ये pth टर्म, इसका सम 0 है, ठीक है, एक बार लिख दिए sp है ये। अब हमें नेक्स्ट क्यू टर्म्स अगर निकालना होगा तो ये एस पी प्लस क्यू टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये t1 प्लस t2 एंड सो टी पी से शुरू होगा और क्या होगा टी पी प्लस 1 एंड सो टी पी प्लस 2। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला, इसका सम फाइंड आउट करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ये वाला करना है p प्लस 1 p प्लस क्यू का। तो देखिए ये जो t1 प्लस t2 प्लस tp से लेकर के t प्लस q तक है, इसका जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अगर हमें फाइंड आउट करना ये, तो इसमें इसको अगर ले रहे हैं और माइनस कर दे रहे हैं t1 प्लस t2, ऐसे t1 प्लस t2 एंड सो tp, वैल्यू में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हमारा sp प्लस क्यू टर्म्स निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये t1 जो है a दिया हुआ है, ये p प्लस क्यू बाई 2 शुरू से हो गया, तो p प्लस क्यू बाई 2 इंटू ए प्लस ये तो होगा क्यू 2a और ये क्या हो जाएगा, ये आपका p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हियर माइनस 2a बाई p माइनस 1, माइनस इसका वैल्यू तो 0 है, तो एस पी प्लस क्यू सीधे हम लोग निकाल लेंगे। हमें निकालना है कितना, इसमें इसको जोड़े लगातार लाने के लिए घटा दें, तो ये इट कैन बी रिटन एज p प्लस क्यू बाई 2 ये 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू माइनस 2a बाई p माइनस 1। p माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे, p प्लस क्यू बाई 2, ये p माइनस 1 एलसीएम हो गया, तो ये आपका 2ab माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2aq और ये माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा, तो p प्लस क्यू बाई 2 p माइनस 1
देखिए यहाँ क्या बच रहा है, 2AP कैंसिल हो गया, अब यहाँ 2A कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -2AQ। तो ये 2 आपका कट गया और जो लाना था वही बचा -A बचा P + Q × Q बाई P - 1। ये प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ये 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, AP से ही है। ए मैन सेव्ड ₹66,000 in 20 years। बहुत ही इजी, केवल पढ़िएगा क्लियर होते जाएगा। यानी कि 20 ईयर्स में 66,000 को सेव कर रहा है टोटल, यानी कि टोटल जो सम है वो 66,000 है। और इन ईच सक्सीडिंग ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड ₹200 मोर देन व्हाट ही सेव्ड इन द प्रीवियस ईयर। और हमें क्या फाइंड करना है कि हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में वो कितना सेव किया, ये फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ही सेव फर्स्ट ईयर ₹X, और 200 क्या है, हर ईयर के बाद 200 जोड़ते जाता है। X है तो दूसरे साल फिर X और 200 दोनों मिला करके जोड़ता डिपॉजिट करता है। तो आप देख रहे हैं सेव करता है, यानी X + 200। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, X + 2 × 200, यानी कि ये एक AP बन जाएगा। इंक्रीमेंट 200 है तो ये AP होगी। अब 20 ईयर्स में S20 = दिया हुआ है 6600, ये 1000। क्लियर है हम लोग? तो हमें क्या निकालना है, X निकालना है। अरे D कॉमन डिफरेंस, तो ये जो हर ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है यही हो जाएगा। तो S20 अगर हम जोड़ेंगे तो 20/2, फार्मूला जानते हैं, n/2 2A। A यहाँ X मान लेंगे फर्स्ट, 2X + n - 1 × 20 - 1 × D is here 200। और यही कितना के बराबर है, ये 66,000 के बराबर। तो हमें X का वैल्यूज निकाल लेना है सिंपल। तो ये 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 हो गया। 2X + 19 × 200 = 66,000। ये 2X और 2X + 19 × 200 = ये एक 0 कट जाएगा यहाँ पर 6600। तो देयरफॉर 2X = चलिए 2X = पहले लिख लेते हैं 6600 माइनस 19 × 2 = 38। X = हो जाएगा ये 0 0, 16 में से 8 गया 8, और 5 में से 3 गया 2/X, यानी कि 1400 ये फर्स्ट ईयर किया, 1400। बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान है। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है सैलरी 5200 पर मंथ, यानी कि ज्वाइन करता है। मैन एक्सेप्ट अ पोजीशन विथ एन इनिशियल सैलरी ऑफ ₹5200 पर मंथ। It is understand that he will receive an automatic increase of ₹320 in very next month। इसमें 320 प्रत्येक महीना में जुड़ते जाता है, यानी प्रत्येक मंथ 320 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। यानी कि कैसा बनेगा ये सैलरी, तो 5200 पहला मंथ आएगा तो ये AP बन जाएगा, ये भी AP बन जाएगा। कैसे, 5200 फिर 320 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 320 जब जोड़ेंगे यानी 5200 + 320, फिर 320 जुटेगा, 5200 + 2 × 320, यानी कि A इस फॉर्म में ना, A + D A + 2D इस फॉर्म में ये आ गया, यानी कि ये AP बन गया।
तो इसमें क्वेश्चन बहुत आसान पूछ रहा है, फाइंड द सैलरी फॉर द 10th मंथ, यानी कि 10वां महीने में क्या सैलरी होगा, T10 निकाल लेंगे बस, हो तो गया। A इज हियर 5200 और प्लस n-1, तो ये 10-1 इंटू D इज 320 देख रहे हैं हम, तो ये बहुत ही आसान, 200 प्लस 9 इंटू 320 5200 अब प्लस 90 9 2 जा 18 1 9 3 जा 27 1 28। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 8 8 10 और 5 2 7 यानी कि ये रुपीज 8080 हो गया। फिर सेकंड में क्या करें, ये पहला का आंसर हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट, यानी कि एक साल में कितना कमाया। तो एक साल में 12 महीना होता है, एक साल में प्रत्येक मंथ का हम सैलरी जोड़ देंगे, तो एस 12 लिख लेंगे, तो 12/2 n/2 होता है ना। एस एन क्या होता है, एस एन सम n/2 हमेशा ध्यान रखना, 2n प्लस n-1 इंटू 2, बस यही फॉर्मूला एस एन का लगा देना है। 12/12/2 2a एज 5200 2 इंटू 5200 प्लस n-1 यानी कि 12-1 और d इज 320 कर लीजिए, ये 12 2 जा 6 हो जाएगा और 20004 प्लस 11 इंटू 320, तो 610400 प्लस 11 इंटू 320 क्या हो जाएगा 3520 मल्टीप्लाई यहाँ पर 11 में जोड़ देंगे 3 2 0 3520 हो जाएगा। और अब इसको जोड़ेंगे तो 6 इंटू 0 2 4 5 9 0 3 1। अब इसको इंटू कर लेंगे, तो इंटू करने पर 0 6 2 12 1 54 और 5 27 5 अच्छा 18 5 23 और 6 यानी कि 83520 यही आंसर हो जाएगा, ये रुपये जितना आंसर। और ये क्वेश्चन देखें, ए कारपेंटर वाज हायर्ड टू बिल्ड 190 विंडो फ्रेम्स। ये एक कारपेंटर है जिसको हम बुलाए किसके लिए, तो 192 विंडो फ्रेम्स उसको बनाना है। और वो कर क्या रहा है कि पहला दिन 5 बनाया, दूसरे दिन आया तो 2 और बनाए 7 बनाया, तो ऐसे वो बना रहा है, यानी 5 7 फिर 2 अधिक जोड़ा तो 9 हो जाएगा, यानी कि 100। तो ये क्या बन गया, ये भी बन गया। बहुत ही आसान है, आप केवल पढ़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना समझना और लिखना और कुछ नहीं। यानी कि यहाँ a = 5 है, d = 7 है और टोटल विंडोज कितना बनाना है, उसको 192 बनाना है, यानी कि एस दिया हुआ है, सम दिया है 192 विंडोज बनाना है। तो हमें मान लीजिए कि n टर्म्स तक की जाता है, यही फाइंड करना है कि कितना दिन में वो अपना जॉब फिनिश कर लेगा, यानी कि हाउ मेनी डेज। यहाँ n हमें फाइंड करना है क्योंकि n नहीं दिया हुआ है। तो एस n = जो फार्मूला होता है जानते हैं हम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, बस यही बैठा देना तुरंत बन जाएगा। एस एन वैल्यू ऑफ एस एन इज 192, n/2 2 इंटू 5 प्लस 9 n-1 और d इज हियर 2, तो 192 बस सॉल्व करना फटाफट, 10 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 2n-2 आप लिख लो, 2n-2 2 को इधर लाएंगे तो 4 2 9 जा 18 और 384 हो जाएगा। ये 10n से मल्टीप्लाई कर देंगे 8n हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, यहाँ 8 बचेगा 8n और प्लस 2n² बस, और 2n² प्लस 8n और -3 8
4 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना होता है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 1 7। तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और मैं मल्टीप्लाई करने पर -3 4 है और इंटू करने पर 8n है। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो 1 9 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 1 2। देखिए ये फिर कर लेंगे इसको 2 6 2 3। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 32 2 जा 64 हो जाएगा, क्योंकि लाना है कितना है 8 लाना है। तो 32 -3 2 जा 6 2 जा 12, 2 2 4 8 9 16 32, यहाँ तक आ गया 32। तो 32 -24 ये ना होगा, तब ये आपका 8 आएगा। तो 32 और 2n स्क्वायर प्लस कर लेते हैं 32 n -24n -3 8 4 इक्वल टू 0। यहाँ और 2n कॉमन करेंगे तो n प्लस 16 -24 कॉमन करेंगे तो n प्लस, यह भी 24 × 16 हो गया, तो 2n -24 इक्वल टू 0 आइदर। तो देयरफॉर n इक्वल टू 2n इक्वल टू 24, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो यही आंसर होगा, क्योंकि ये जो आपका आएगा n प्लस 6 और n प्लस 16 इक्वल टू 0 करेंगे, n इक्वल टू -16, ये पॉसिबल नहीं है। ये n प्लस 16 यहाँ एक स्टेप देख रहे हैं, n प्लस 16 को हम लोग कॉमन कर लेंगे ऐसे, n प्लस 16 इंटू 12 -24 छूट गया था, 12 -24 इक्वल टू 0, यहाँ पर ये लगा लेंगे। तो यही n इक्वल टू 12 आंसर है। एक क्वेश्चन है, इफ a1 a2 a3 and an are in a2 where ai is greater than 0 for all i, so that 1 by root a1 plus root a2, 1 by root a2 plus root a3 and so on, 1 by root an minus 1 plus root an equal to n minus 1 divided by a1 plus root an। ये प्रूफ करना है। अब देखिए a1 a2 a3 an are in ap है, तो ap का क्या है सिग्निफिकेंट, अगर सिंस a1 a2 a3 are in and so on an are in ap, therefore a2 minus a1 ये d हो जाएगा, a3 minus a2 and so on, ये an minus an minus 1 इक्वल टू d, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जो दिया हुआ LHS हम लेते हैं, प्रूफ जो करना है उसको कैसे करेंगे। 1 बाई ये a1 रूट a1 प्लस a2 को मैं लिख देता हूँ रूट a2 प्लस रूट a1 ऐसे, प्लस 1 बाई रूट a3 प्लस रूट a2, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्लस है तो, एंड सो ऑन, प्लस 1 बाई रूट an माइनस 1 और प्लस रूट an। ये हमारा LHS है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि a2 माइनस a1 से, देखिए सब में a2 माइनस a1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए a2 माइनस a1 से और a3 माइनस a2 से।
और यहाँ पर ए एन माइनस ए एन माइनस 1 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किए तो एक्चुअल में क्या है, ये है डी 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 डी। तो सब में ऐसे डी से अगर हम डिवाइड करते हैं बाई डी बाई डी बाई डी, तो अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब क्या है, डी ही है। तो ये क्या, ध्यान से a2 माइनस 7 यहाँ मल्टीप्लाई किए डी से डिवाइड कर दिया, a3 माइनस a2 मल्टीप्लाई किए डी से डिवाइड कर दिया, वैसे ही एन माइनस 1 मल्टीप्लाई किए डी से डिवाइड कर दिया। अब सब में डी डी है तो 1 बाई डी हम कॉमन कर लेते हैं। और देखिए a2 माइनस 7 ये इसको रूट a2 माइनस रूट a1 ये स्क्वायर स्क्वायर बाई रूट a2 प्लस रूट a1, ये भी रूट, इट कैन बी रिटन एज रूट a3 माइनस रूट a2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर बाई रूट a3 प्लस रूट a2 एंड सो ऑन, प्लस रूट an का स्क्वायर माइनस रूट an माइनस 1 का स्क्वायर बाई रूट an प्लस रूट an माइनस 1। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, इट विल बी रूट a2 प्लस रूट a1 इंटू रूट a2 माइनस रूट a1, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, रूट a2 प्लस रूट a1, बहुत ही सिंपल है समझने में, प्लस रूट a3 माइनस रूट a2 इंटू रूट a3 प्लस रूट a2 बाई रूट a3 प्लस रूट a2 एंड सो ऑन, रूट an माइनस रूट an माइनस 1 इंटू रूट an माइनस 1 an प्लस रूट an माइनस 1 बाई रूट an प्लस रूट an माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब जो बचा 1 बाई डी a2 देख रहे हैं हम लोग, माइनस a1 रूट a2 माइनस रूट a1 प्लस रूट a3 माइनस रूट a2 एंड सो रूट an माइनस रूट an माइनस 1, यही बचा। अब क्या है, ये रूट a2 ऐसे ही करते जाएगा, और वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि रूट an माइनस ये भी कट जाएगा इससे पहले में, तो बचेगा क्या, रूट an, ये 1 बाई डी रूट an और माइनस रूट a1 बचेगा a1। अब फिर देखिए इसको 1 बाई डी रूट an को रूट an माइनस रूट a1, यहाँ रूट an प्लस रूट a1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है, ये रूट an प्लस रूट a1 मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा 1 बाई डी रूट an यानी कि an माइनस a1 बाई रूट a1 an प्लस रूट a1। अब an को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई डी, देखिए a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 बाई क्या है रूट an प्लस रूट a1 लिख सकते हैं a1, यहाँ an के बदले क्या लिखे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं ना टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ये a1 कैंसिल हो जाएगा और डी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वही प्रूव करना है, यानी इक्वल टू n-1 बाई रूट an प्लस रूट a1, यही बचेगा और यही प्रूव हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जितना भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये जो एक्सरसाइज 9.3 है उसका एपी का क्वेश्चन है, उसी को हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बना रहे हैं। इसमें है इफ θ1, θ2, θ3 एंड θn आर इन एपी व्हिच कॉमन डिफरेंस इज डी, तो सो दैट sec θ1 sec θ2 plus sec θ2 into sec θ3 and so on, sec θn minus 1 sec θn equal to tan θn minus tan θ1 by sin d। तो हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं ये θ1 θ2 θ3 आर इन दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, θ2 माइनस θ1 डी होगा, θ3 माइनस θ2 भी डी होगा, सो θn से जस्ट पहले θn माइनस 1 होता है वो भी डी होगा, यानी कि ये सभी डी के बराबर होगा। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको लिख दिए पुनः एक बार, जो क्वेश्चन है दिया हुआ है प्रूफ करना। इसमें सेकेंड टर्म में क्या है कि साइन डी को यहाँ से लिखा और हम इतना साइन डी इंटू इतना इक्वल टू tan θn माइनस tan θ1 प्रूफ करेंगे, इतना ले करके चलेंगे। क्यों ले करके चलेंगे ये आपको समझ में आ ही जाएगा। LHS अब ले रहे हैं, देखिए साइन डी है तो इसको साइन डी को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इसको लिखेंगे साइन डी बाई sec θ1 sec θ2 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं cos θ1 cos θ2, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई सेक 1 बाई कॉस होता है जानते ही हैं। फिर साइन डी इसमें भी इंटू करेंगे, इट विल बी साइन डी बाई cos θ2 इंटू cos θ3 एंड सो यहाँ भी हम लेंगे साइन डी इंटू cos θn माइनस 1 एंड cos θn, कहीं कोई अंतर नहीं है। देखिए साइन डी 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 इज हियर θ2 माइनस θ1, तो चूंकि यहाँ θ1 θ2 है तो ये डी का वैल्यू अब ये नहीं लेंगे, यही लेंगे, यहाँ ये लेंगे और यहाँ ये लेंगे, क्योंकि इसके अनुसार हमें चलना है। तो साइन डी इज हियर, हम वी कैन राइट साइन θ2 माइनस θ1 बाई cos θ1 cos θ2 plus again in place of sin we can write sin θ3 minus θ2, यहाँ नीचे में cos θ2 cos θ3 है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमें लेना है एंड प्लस यहाँ sin θn माइनस θn माइनस 1 बाई cos θn माइनस 1 cos θn। अब साइन θ2 माइनस θ1 को हम तोड़ेंगे साइन a माइनस बी, ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन a cos b माइनस माइनस cos a साइन b, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे θ2 माइनस θ1। यहाँ a और b के जगह पर θ2 माइनस θ1 है, तो साइन θ2 इंटू cos θ1 माइनस cos θ2 sin θ1 बाई cos θ1 cos θ2 प्लस अगेन sin θ3 cos θ2 माइनस cos θ2 3 इंटू sin θ2 बाई cos θ2 into cos θ3 and so on plus अब sin θn माइनस sin θ को लेंगे तो ये sin θn into cos θn माइनस 1 माइनस sin, यहाँ cos θn माइनस 1 लिखेंगे cos θn माइनस 1 into sin θn sin θ3 cos θ3
साइन थीटा एन कॉस थीटा एन माइनस 1, अभी साइन कॉस थीटा एन होगा साइन थीटा एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एन माइनस 1 साइन थीटा एन। तो ये केवल कुछ नहीं किया गया, साइन ए माइनस बी पर तोड़ दिया गया सारे डिनोमिनेटर। अब अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। देखिए इस cos थीटा 1 से cos थीटा 2 में ये है डिनोमिनेटर में cos थीटा 1 cos थीटा 2, तो इसका मतलब क्या है कि इससे इसमें भी भाग देना है और इससे इसमें भी भाग देना है। तो जब इसमें भाग देंगे तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 कट डालेंगे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा बाई cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस, और देखिए यहाँ क्या कटेगा cos थीटा 2 कटेगा तो sin थीटा 1 बचेगा, यानी कि sin थीटा 1 बाई cos थीटा 1 tan थीटा 1 जाएगा आपका tan थीटा 1। इससे इसमें भी इससे इसमें भी सेम काम यहाँ भी करेंगे। cos थीटा 2 cos थीटा 3 से इसमें भाग देंगे तो ये cos थीटा 2 और cos थीटा कैंसिल होगा, तो sin थीटा 3 बाई cos थीटा 3 tan थीटा 3 माइनस, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो cos थीटा 3 cos थीटा 3 कटेगा, ये tan थीटा 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ देखिए cos थीटा n माइनस 1 cos थीटा n माइनस 1 कटेगा, sin थीटा बाई cos थीटा n माइनस 1 यानी tan थीटा n, अब माइनस यहाँ जब ये कटेगा cos थीटा, हाँ ये तो cos थीटा n है ना, उल्टा लिखा गया cos थीटा n, तो cos थीटा n कटेगा, sin थीटा n माइनस 1 ये बचेगा आपका यहाँ cos थीटा n माइनस 1 है, cos थीटा n माइनस 1 यहाँ पर sin थीटा n माइनस 1 cos थीटा n माइनस 1 tan थीटा ये कट जाएगा, तो tan थीटा n माइनस 1। क्या हम देख रहे हैं कि ये सब कट जाएगा, ये इसको कटेगा, ये मैं tan थीटा को 2 tan थीटा 2 फिर tan थीटा 3 आगे जाके कटेगा, ये कट जाएगा, ये बचता है tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, यही लाना भी है, tan थीटा n बचेगा वहाँ प्लस में माइनस tan थीटा 1 बचेगा, यही हमें इस में लाना है, RHS प्रूव हो गया।